चलिए होता है। बायोकॉन में सर 274 हफ्ते का इनवर्स हेड एंड शोल्डर या वीसीपी ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, वीकली चार्ट पे आ रहा है। स्टेज 2 अप ट्रेंड है, जिसको भी पढ़ना है सारे टर्म्स नोट करके चलिए। कप एंड हैंडल वीसीपी, स्टेज 2 अप ट्रेंड, राइट साइड हैंडल या वीसीपी का जब डेवलपमेंट हो रहा था वीकली चार्ट पे ड्राइड अप वॉल्यूम था। करंट वीक में ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे 300% वॉल्यूम राइज है अगेंस्ट 10 डे एवरेज वॉल्यूम, क्योंकि हम डेली पे 50 लेते हैं इसलिए वीकली पे 10 वीक ले रहे हैं जो कि 50 डे के बराबर होता है। तो 10 वीक मूविंग एवरेज का 300% वॉल्यूम लेके ब्रेकआउट आ रहा है। और सेम पैटर्न एलटीएफ पे और महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस पे था। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है 412 416 के ऊपर, तो बहुत आराम से 650 से 700 रुपए तक मिल सकता है। एलटीएफ में टारगेट लगाने वाले जल्दी जल्दी उतर गए थे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने वालों ने लंबी मूव खाई थी। तो सेम चीज है, टारगेट एक रेफरेंस के लिए आप 650 700 यूज कर सकते हैं, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे खींचते जाएंगे तो शायद लंबा भी खींच जाएगा। एक ही दिक्कत इसमें आ सकती है सक्सेशन इशू वाली, वो कोई फंडामेंटल एक्सपर्ट, अब रचित बैठा है ये इस पे ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, तो एक बार रचित से और राय ले लीजिए। बट अगर फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं आती है तो टेक्निकली बहुत परफेक्ट 5 स्टार पैटर्न जिसको कहते हैं वो है। ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ तो 650 700 रुपए आराम से जा रहा है। चलिए ठीक है। प्रदीप सर, जी शिपिंग पे जरा बात कर लीजिए। हालांकि डिफेंस पे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे, लेकिन ये है आज रिजल्ट के बाद जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर 6-6.25% का देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर जरा जी शिपिंग देखिए कैसा लग रहा है 1575 के आसपास। सर उससे पहले कॉल दे देता हूँ। कंपनी का नाम रहेगा क्रॉम्पटन गिब्स। तो मुझे लगता है कि क्रॉम्पटन पे अभी 300 के लेवल के अभी चल रहा है। एक बार आपको 304 उसके बाद 312 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। एक बार 294 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बिल्कुल करेंट जोन से बाय करके जाइए। 304 312 दो टारगेट दिए ना आपने? जी जी जी। स्टॉप लॉस क्या दिया सर? 294। चलिए रखेंगे नज़र, जरा लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे रखिए नज़र। और यहाँ पर जो पहला टारगेट आपको अभी चल रहा है 300 हो चुका है, 0.25% से ज़्यादा की तेज़ी। क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। 304 सर टारगेट थोड़ा छोटा नहीं है सर? 300 पे नहीं नहीं सर, 300 का काउंटर है, 12 रुपीज है, 1-2 दिन का ही व्यू है। ठीक है, अच्छा 12 रुपीज। अच्छा मैं पहले पे फोकस कर रहा था सर। चलिए ठीक है, सेकंड पे करेंगे तो फिर ठीक है, तो फिर तो अच्छा ही है। 12 रुपए के अपसाइड के लिए यहाँ पे खरीदारी करें। 304 पहला, 312 दूसरा, 300 के आसपास चलता हुआ 3.5-4% की तेजी। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 294 यहाँ पे 4-5 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह, 6 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। और ऊपर की तरफ 304 312 दो टारगेट दिए गए। 294 का रखेंगे स्टॉप लॉस। अभी 3.5% के आसपास की मजबूती, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और रखिए नजर जा रहा है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी ऊपर या नीचे की तरफ, या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस या टारगेट में कोई परिवर्तन होगा तो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। चलिए सर अब जरा बता दीजिए जी शिपिंग को लेकर के आपकी राय। देखिए जी शिपिंग विपुल जी, मुझे लगता है कि आज देखिए जिस तरीके से एक प्रॉफिट बुकिंग आया है ऊपर से, अगेन अगर स्टॉक 1600 के ऊपर सस्टेन हो जाता है शॉर्ट टाइम में, एक 1750 से 1800 का टारगेट के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में है आपको बने रहना चाहिए। बाइंग अभी थोड़ा हाई पे नहीं करेंगे, नीचे आने पे 1515-20 के आसपास अगर आता है तो हम बाई करने में इंटरेस्टेड है। शॉर्ट टू मीडियम टाइम में मुझे लगता है कि इजीली स्टॉक 1800 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। सो होल्ड कीजिए एंड बिल्कुल बने रहिए। चलिए होल्ड कीजिए, बिल्कुल बने रहिए। एक और रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं सर, काफ़ी शानदार रहा। रचित सर बिना कॉल के जरा बता दीजिए पहले जरा मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स है ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स में अभी क्या करना है, करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? सर यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें अभी मैं प्रदीप भाई से धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा सर, इस पे हमने कॉल क्या सीख रहे हैं प्रदीप जी से सर आप? सर डिस्क्लोजर्स। अच्छा डिस्क्लोजर, तब ठीक है। तो सर डिस्क्लोजर ये है कि कॉल इनिशिएट कर दी थी, पहला टारगेट हिट हो गया है और अभी आपको ये 1360 तो आज ही जाता हुआ दिख सकता है। 1360 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर आपको फर्दर अप मूव दिखाएगा 1440 और उसके बाद एक गैप फिलिंग मूवमेंट आएगा 1600 रुपए का। अब दे दूं सर कॉल? चलिए दे दीजिए सर। अब ये तो समझ में नहीं आया इसमें करना क्या है, मतलब आपने कहाँ दिया था, कहाँ हिट हुआ टारगेट, आपने कहा टारगेट हिट हो गया,
फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है सर। करना क्या है आज ये नहीं क्लैरिटी हुई कुछ, क्या करें नहीं सर, ले सकते हैं। हाँ। इसमें ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं, बट इस मूवमेंट के बाद ना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। 1280 रुपए का स्टॉप लॉस है। अच्छा चलिए, इसमें एक और चीज बताता हूं सर। कर्नाटक, इनकी जो कमेंट्री आई थी, कर्नाटका सरकार का टैक्स रिविजन के बाद इनका प्रीमियर सेगमेंट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लग गया है। इनके रिजल्ट्स में अभी तक एडजस्टमेंट्स नहीं हुआ है जो इन्होंने आईपीएल की टीम बेची थी, क्योंकि उसके कुछ कंफर्मेशन आना बाकी है। वो करंट क्वार्टर में आपको आते हुए दिखेंगे, तो नंबर्स और इंप्रूवाइज होते हुए दिखेंगे। इनका कैश भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, एंड गोइंग फॉरवर्ड इनकी ब्रांड्स भी अच्छी करती हुई दिखेगी। चलिए, कॉल क्या है सर आपकी? जी सर। सर अब थोड़ा सा ऊपर हो गया, बट है एनजीएल फाइन केमिकल लिमिटेड। 2346 रुपए चल रहा है। ये 2346 में ले सकते हैं। पहला टारगेट जो इसके लिए निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2392 रुपए, और 2392 रुपए के ऊपर ये जाता है तो ये सीधा आपको दिखाएगा 2482 रुपए, और इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2282 रुपए। चलिए, एनजीएल फाइन पे रखेंगे नजर। एनजीएल फाइन केमिकल, एनजीएल, हाँ आ गया स्क्रीन पर, बहुत शानदार। 2392 जो है पहला टारगेट है, 2482, और फिर से स्टॉप लॉस 2282। ये है तो कुछ न्यूमरोलॉजी का चक्कर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सुबह क्या पर्ची उर्ची निकालते हैं क्या सर आप, रची सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लेवल्स ही सर उस तरीके से निकलने लग जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन खाली 8 के ही लेवल निकल रहे हैं, एक दिन खाली 2 के ही लेवल निकल रहे हैं? ये थोड़ा सा सर वो एक्चुअली डिपेंड ये करता है कि सत्तू में कितनी चीनी डली है या मिर्ची डली है, उसके हिसाब से दो या तोता रखे हैं, तोता पर्ची निकालता है। और शानदार। तो 2392, 2482 दो टारगेट यहाँ पर, स्टॉप लॉस 2282, इस पे रखिए नज़र। एनजीएल फाइन केमिकल को लेकर के 5.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये तेज़ी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सर ये 23, सर पहला टारगेट तो हिट हो गया। ये सर पहला टारगेट हिट हो गया सर। ये थोड़ा सा आपने किस, अच्छा हाँ ठीक है, ओके, हाँ सर पहला टारगेट तो हिट हो गया है। मुझे पास दूसरे टारगेट के लिए वेट करें सर, क्योंकि बहुत लोगों को शायद मौका मिला नहीं होगा, अभी तो बातचीत शुरू हुई थी। बिल्कुल हुई थी सर, दूसरा भी होने वाला है। क्या ही करके अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, हो जाएगा। 2406 रुपए तो हो गया सर। मतलब क्या, मतलब क्या ही कहा जाए अब। चलिए ठीक, लेकिन मुझे मतलब अब बहुत लोग तो अब जाकर के समझ पाए होंगे, ढूंढ रहे होंगे ना। अब मत लीजिएगा यहाँ पे। वही बट एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके चार्टिकल पैटर्न्स पे या तो प्रदीप भाई या अंशुल भाई ज्यादा अपडेट करेंगे। सर ये 2700 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। 2700 रुपये जाने का, चलिए ठीक है। खैर अभी इसको समझने का समय है नहीं, 3-4 मिनट बचे हैं इस सेगमेंट के लिए। मैं सोच के क्या आता हूँ और ये सोच किधर से किधर चला जाता है, आजकल मेरे नियंत्रण में रहा नहीं। चलिए अब जरा कुछ एक छोटे शेयरों पर भी बात कर लेते हैं। दोनों आज सुस्त हैं। मैम आप ही दोनों कवर कर लीजिए, मुझे बहुत पहले डिस्कस करना था। एक तो वोडाफोन फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है शानदार, लोअर लेवल से 2% की तेज़ी अब होती हुई दिखाई दे रही है। कल की प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से रिकवरी आ रही है। सुबह से सुस्त था, 13 रुपये 29 पैसे। इंट्राडे लेवल पे देखिए जरा, इंट्राडे चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको वोडाफोन और साथ ही साथ सुजलॉन, दोनों पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। मुझे दोनों ही अच्छे बाई करने लायक लग रहे हैं। और डिस्क्लोजर पहले आइडिया के ऊपर दे देते हूँ, वोडाफोन आइडिया। अभी आज फिर से मेंबर्स को अभी हमने कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए दिया है, तो इट्स अ डिस्क्लोजर, जस्ट अभी 10 मिनट्स हुए हैं। और यहाँ नहीं दिया आपने 10 मिनट पहले, क्यों? यहाँ बहुत सारे ट्रेड्स आ रहे हैं जी, लोग काफी ट्रेड्स आ रहे हैं, फिर मतलब चलिए कोई बात तो नहीं। यस, टाटा कंज्यूमर और बाकी दिए ही है, बाकी और भी सब लोग ट्रेड्स शेयर कर ही रहे हैं। बट ये डिस्क्लोजर है कि आइडिया में अभी ऑप्शन बाय करने के लिए जस्ट अभी दिया है, थोड़ी देर 10 मिनट हुए जस्ट। तो हैविंग सेड दिस, आइडिया में 13 रुपए के ऊपर है, पहला टारगेट आ चुका है। मैं यहाँ से अभी भी बुलिश हूँ, आपको होल्ड करने की सलाह दी है, बुकिंग की नहीं। 15-18 स्विंग ट्रेड के टारगेट से जून जुलाई तक आपको आ ही जाने चाहिए, उतनी ही एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद की जो बाकी बात थी 20 रुपए के बाद 20-30 वो अलग है, तो उसको बाद में रिवीजन कर लेंगे जब 18 निकल जाएगा जी। तो जो लोग अभी होल्ड करके चल रहे हैं, बाय करना है अगर किसी को, हाँ मेन तो मसला वही है, क्योंकि अभी कल आपने मना किया इसको खरीदना नहीं है, आज एकदम से ब्रेक, मतलब एक रिकवरी आ रही है, और अभी अगर खरीदते हैं 13 रुपए के 13-22 पे बाय, कल भी बाय दिया, मतलब अच्छा दिया था, सॉरी मिस हो गया मुझसे। 22-23 पे अगर खरीद रहे हैं तो 15 पहला और 18 दूसरा, ये दो टारगेट अभी। 18 दूसरा, हाँ जी, क्योंकि अभी आपका स्टॉप लॉस जो रखना है, पहले 10.5 रुपए बोला था कल तक, अभी वापस से जो थोड़ी कंफर्मेशन है 11 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखिएगा। इन 28 से नीचे मत जाइए।
क्योंकि ट्रेंड ऊपर जाना है तो यही स्टॉप लॉस इनफ होगा। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। सुजलॉन भी अगर आप देखेंगे अभी तो 53 समथिंग चल रहा है, मैं देख ही रही थी वाइल जब डिस्कशन हो रहे थे तो 53 रुपए 53-54 के अंदर ही है, बाय करके जाइए। स्टॉप लॉस 50 का रखना है, उसी स्टॉप लॉस के साथ आप चाहे तो लॉन्ग व्यू बना सकते हैं। फर्दर जो टारगेट्स यहाँ से हैं 60 एंड 70 होंगे। स्टॉप लॉस अभी भी 50 है, हिट होने की प्रोबेबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है, तो उसकी थोड़ी कैलकुलेशन रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली रखना, बाय करके तो जा सकते हैं। बाय कर तो जा सकते हैं। वोडाफोन सुजलॉन दोनों पे ही खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। स्टॉप लॉसेस का प्लीज दोनों पे ही ध्यान रखें अच्छे मोमेंटम में। और बाकी डिटेल में अगर आपको जानना हो तो शनिवार को दोपहर 2 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। छोटे शेयर ऊंची छलांग में आपको और डिटेल के साथ जानकारी मिल जाएगी।